नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दिवाली की सबके घर में तैयारी हो गई है, कुछ ना कुछ बन ही रहा है। तो हमने भी आज चकली बनाया है, इंस्टेंट चकली। मतलब कुछ भी तैयारी नहीं था तो भी हमने चकली बनाए थे। जो घर में इंग्रेडिएंट्स पड़े थे वैसे से। तो हमने 1 कप चावल का आटा, आधा कप पोहा लिया था, 4 बड़े चम्मच हमने भुना हुआ चना लिया था और 2 बड़े चम्मच उड़द के दाल लिए थे। अब हमने उड़द के दाल को डालकर एकदम भून लिया है। मतलब ब्राउन नहीं होना, जब ये बादामी कलर का होने लगे तब हम उसे उतार लेंगे। और भूनने पे ना उसमें खुशबू आने लगती है तो उसे उतार लेंगे। और पोहे को भी डालकर हम एकदम स्लो आंच पर ही भूनेंगे जब तक पोहा मतलब फूटने न लगे, जैसे कुरमुरा रहता है। और चिवड़े के लिए हम पोहा छानते हैं या सूखा फ्राई करते हैं, उसके लिए। अब उसमें मसाला डालने के लिए हमने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हमने जीरा लिया था और 10-12 काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची लेकर उसे भून लिया है जब तक मसाले से खुशबू आने लगे। जैसे ही हम उसे उतार कर रख लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इससे हमने जो 1 कप चावल लिया था उसे भी हम भून लेंगे। चावल हमारा एकदम गर्म हो जाए तभी हमें उसे ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब 10-12 सेकेंड हमें भूनना है। अब सारी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे और मसाला मिक्स कर लेंगे। चने, दाल, पोहा, उड़द में मिक्स करके इसे हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो मैं जैसे बना रही हूँ, आप भी ऐसे ही ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपकी चकली बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हमने सारे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम जो आटा बनाया था उसका माप बना लेंगे ताकि हमारा अच्छे से आटा बनकर तैयार हो। तो हमने ये 1.5 कप आटा बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो उसके मतलब सानने के लिए हमने 1.5 कप आटे में 1.5 कप पानी ही लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और 4 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। इससे हमारा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है और रेड चिली पाउडर भी डाल दिया था, क्योंकि मिर्ची हमने डाली नहीं थी, उसके लिए हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। और काली मिर्च से भी थोड़ा तीखापन आ जाता है। जब हमारा एकदम पानी खौलने लगे तब हम उसमें आटा डालकर मिक्स कर लेंगे। हमारा गैस चालू ही रहेगा और इसे स्लो आंच पे ही हमें करना है। जब और इसे इसके बाद ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसे जब हम बनाने के लिए करेंगे तब थोड़ा-थोड़ा आटा निकाल कर हम उसे अच्छे से आटे के जैसा, जैसे रोटी या चपाती बनाते हैं उसके जैसा ही हमें आटे को एकदम गूँथना है ताकि एकदम अच्छे से गूँथ जाए और ये चकली बनाने पे वो टूटे ना। और आप ना सारे ट्रिक फॉलो करिएगा और माप के हिसाब से ही बनाइएगा। और जब चकली के मशीन में हम भरें उसे अच्छे से दबाकर हमें भरना है और फिर हम ऐसे ही चकली बना लेंगे। जब एकदम आटे के जैसा हम गूँथेंगे ना तब हमारा चकली टूटेगा नहीं और अच्छा बनकर तैयार होगा। और आप भी बनाइएगा एक बार, तो ऐसे बनकर तैयार ही हो जाता है और सबका भी अच्छा बनेगा। तो हम जितना माप रहता है उसके हिसाब से बनाएंगे तो हमारी चकली कभी भी खराब नहीं होती है। तो आप वैसे ही बनाइएगा। और ये महाराष्ट्र में तो और अलग तरीके से चकली बनती है, तो हमने उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो चावल को धोना पड़ता है, भिगाना मतलब धोकर सुखाना पड़ता है और सारे उसमें कच्चे चीज़ डालकर मतलब भूनकर डालना पड़ता है। तो हमने इसे चावल के आटे से ही बना लिया, ये इजी तरीका था तो हमने इसे ही बना लिया था फटाफट। तो ये बनकर तैयार हो जाता और ये भी एकदम उसके जैसा ही एकदम टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप ये वाला ही रेसिपी यूज करिएगा और आप एक बार ज़रूर बनाइएगा चकली, और ये फटाक से बनकर जाता है। तो अब ये हमने सारी चकली को ऐसे ही गोल गोल बना लिया है। अब हमने कढ़ाई में तेल लिया है और हमें जो तेल जब गर्म हो जाए तब हम उसमें चकली डाल देंगे और हमारा जो आँच रहेगा वो मीडियम आँच पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई पे रखेंगे तो हमारा चकली बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगा। जब हमें डालने के बाद इसमें जब बुलबुला ख़त्म हो जाए, देखिए इसमें बुलबुला ख़त्म हो गया है, तब इसे हमने पलट लिया है और 10 सेकंड के बाद हम इसे निकाल लेंगे। जब एकदम निकालेंगे ना तो हमें देखना है कि जो चकली में है एक भी बुलबुले ना छोड़ दे
और हमें उसे तब निकालना है जब चकली एकदम तेल में नीचे चले जाए, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी चकली हो गई है। नहीं तो लोग जल्दी-जल्दी सोचते हैं करने के लिए, तो चकली अच्छी बनती नहीं है। वो निकालने के बाद ना एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगा, वो ऐसे लूज़-लूज़ हो जाएगा। तो आप ध्यान रहे कि जब चकली हमें बुलबुले ना निकले तभी उसे हमें निकालना है। और हमने ऐसे ही सारी चकली को निकाल लिया है, मतलब फ्राई कर लिए है। तो आप भी इसी ट्रिक को अपनाइएगा और बनाइएगा, और ये चकली बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये हमारी दिवाली की तैयारी हो गई है और हमारा चकली एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। आप भी एक बार बनाइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये घर के चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाती है।